आज हमारे कृष्णाई पब्लिक स्कूल और सुशीला देवी पब्लिक स्कूल में हम 2 अक्टूबर की महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती बड़े धूमधाम से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज स्कूल में। आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे सब अध्यापक और सब मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। ये दो महापुरुषों को आज मैं स्मरण करता हूँ और मेरे ओर से सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी इस अवसर के ऊपर आपको देता हूँ। देखो, महात्मा गांधी जी के बारे में तो बहुत सारे मालूम है आपको, बहुत सारा पढ़ते हैं आप, आपके जो हिस्ट्री के किताब होते हैं उसमें भी आपको बहुत सारा उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, टेलीविज़न में भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि जो आपके लिए, आपके हिस्ट्री के लिए और आपके इन फ्यूचर के लिए भी उसका बिल्कुल उपयोग होने वाला है। देखो, महापुरुष तो हमारे भारत में महापुरुषों का लाइन आप देख सकते हैं। इतने महापुरुष हमारे भारत देश जो है, एक समृद्ध देश हम जिनको कहते हैं कि राम और कृष्ण से, महापुरुष से, और बाकी अगर आप आधुनिक युग में भी देखेंगे तो बहुत सारे महापुरुष हमारे भारत देश में यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आप उसके पहले हमें महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। पोरबंदर जो गुजरात में है, गुजरात स्टेट आप सबको मालूम है, तो वो स्टेट में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी दीवान थे पोरबंदर के। दीवान बोले तो प्रधान जिसे हम बोल सकते हैं। और वो इस कार्यकाल में उनका जन्म हुआ था जिस कार्यकाल में इंग्रज सत्ता हमारे देश में थी और मुट्ठी भर इंग्रज सरकार ने हमारे पूरे देश में राज्य प्रस्थापित उन्होंने किया था। तो वो 1869 के दरमियान उनका जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी का अगर आप देखेंगे, फोटो भी देखेंगे, तो उनका कद बहुत साधारण सा कद आपको दिखाई देता है। तो ऐसे ये छोटे कद का व्यक्ति और साधारण शरीर यष्टि का व्यक्ति अंग्रेज़ों को भगा सकता है, इसके ऊपर विश्वास है ना करना बिल्कुल आपको सहजता नहीं है, या हम सबको सहजता नहीं है। लेकिन जो कार्यकाल जो लोगों ने उनका देखा है, तो उससे हमें ये उनके जो जिद्दी है, उनकी जो कार्यशक्ति है, उनकी जो इच्छा शक्ति है, उससे हमें बिल्कुल हम हतप्रद हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम मोहनदास करमचंद गांधी बोलते हैं, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड में उन्होंने शिक्षा अपनी पूरी की, वकील बने, जिसे हम एडवोकेट बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में। और इंग्लैंड में भी उनको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा था। उनका जो सामान वगैरह है वो रेलवे से फेंका गया था और वहाँ से उनको जो ब्रिटिश साम्राज्य है उनके प्रति उनको घृणा वगैरह होने लगी थी। और इंग्लैंड में उन्होंने जब अपना एडवोकेट का डिग्री वगैरह लिया, उसके बाद में फिर वो हमारे देश में आए। और हमारे देश में आने के बाद में साउथ अफ्रीका में बहुत सारा वहाँ पे थोड़ा सा अनबन वगैरह होने लगा था। साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट इस प्रकार का उनका वहाँ पे संघर्ष होने लगा था। और महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में ऐसे ही एक केस के सिलसिले में वहाँ पे गए थे। और केस के सिलसिले में जाने के बाद में वहाँ पे जो लोग हैं, जिसे हम इंडियन भी बहुत सारे थे उसमें, जब ब्लैक लोग वगैरह जिसे हम कहते हैं, तो वो लोगों के संघर्षों के लिए महात्मा गांधी जी ने पहला आंदोलन किया था साउथ अफ्रीका में। और वहाँ पे वो लीडर बने थे साउथ अफ्रीका में। और बहुत सारा संघर्ष करने के बाद में, उनका अधिकार उनको देने के बाद में, फिर 1915 के दरमियान वो हमारे देश में पुनः वापस आए थे। और 1915 को आने के बाद में कांग्रेस में उन्होंने प्रवेश किया, जो आज भी हम कांग्रेस पार्टी वगैरह देखते हैं, हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके गुरु थे, और उन्होंने उनको सलाह दी कि आपका नॉलेज का उपयोग हमारे देश के लिए, जैसे आपने साउथ अफ्रीका में लड़ा दिया था, तो उस प्रकार ये इंग्रेज गवर्नमेंट को, जुल्मी शासन को अगर हमें इस देश से हटाना है तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आपको इस प्रकार का संघर्ष करना पड़ेगा। तो पहले गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके गुरु थे, उनके कहने के ऊपर उन्होंने पूरे भारत देश का भ्रमण किया, क्योंकि वो पहले जानना चाहते थे कि लोगों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, लोगों की क्या क्या समस्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से किस प्रकार का जुल्मी राजवट से
वो लोग परेशान है, वो देखना चाहते थे, वो पूरा वो प्रश्न समझना चाहते थे, तो उन्हें पूरा देश का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद में फिर इंग्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने लड़ा दिया था। लड़ाई ने कैसा था, उनके दो बिल्कुल एक उनके दो शस्त्र जिसे हम बोलते हैं, वेपन जिसे बोलते हैं, अहिंसा और सत्य, ये दो उनके वेपन्स थे। उन्होंने लड़ा देते समय उनका ये मानना था कि अगर हम अहिंसा से अगर किसी बात के ऊपर अड़े रहते हैं और अहिंसा से अगर हम एक सत्य के अनुसार और अहिंसा के अनुसार अगर हम मुकाबला कर सकते हैं तो 100% और पूर्ण 100% जीत हमारी हो सकती है। और उस प्रकार उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए थे, जिसमें चले जाओ चलवल जिसे हम बोलते हैं, क्विक मोमेंट, ये बहुत बड़ा मोमेंट वगैरह हो गया था। मिट का सत्याग्रह हो, चले जाओ चलवल हो, ये सब उन्होंने अपने जीवन में किया। और अंग्रेज़ गवर्नमेंट परेशान हो गए कि ये सामान्य कद काठी का आदमी जिसके पीछे हज़ारों लोग, इतने सारे लोग यहाँ पे एकत्रित है, और अंग्रेज़ गवर्नमेंट को आखिरकार देश छोड़ के जाना पड़ा। जिन्होंने सत्य और अहिंसा ये दो वेपन्स हमारे देश में दिए हैं। आज भी आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के विचार आज भी हमारे देश के लिए लागू है। आज भी आप देखेंगे सब तरफ आप देखेंगे हिंसा होती है, हमारे देश में हिंसा हो रही है, सब जग में हिंसा हो रही है। आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमारे बाजू का पाकिस्तान देख सकते हैं, चीन देख सकते हैं कि इतना सारा आक्रमण हमारे देश के ऊपर या पूरे जग के ऊपर हो रहा है। अमेरिका में ये बम ब्लास्ट हो या फिर 26/11 हो हमारे देश का, तो ये सबसे अगर छुटकारा पाना है तो महात्मा गांधी के विचार पे पूरे जग को यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, अहिंसा और सत्य। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ऐसे कहा जाता है। और महात्मा गांधी ने अपने आचरण से ये दिखा दिया था, और सचमुच महात्मा गांधी के विचारों की आज भी हमें ज़रूरत है। और महात्मा गांधी ने सब लोगों को एकत्रित करने का काम किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म वगैरह वो नहीं मानते थे, जात पात नहीं मानते थे, स्पृश्य अस्पृश्य वगैरह कुछ नहीं मानते थे, और सब समाज को लेके जाने का काम जैसे महात्मा गांधी ने किया है। और सचमुच ये विचारों की भी ज़रूरत आज भी हमारे समाज को है, हमारे देश को है, पूरे जग को है। इसलिए तो महात्मा गांधी की जयंती हमारे देश में ही नहीं होती सेलिब्रेट, पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में उनको मान्यता मिली है, और पूरे वर्ल्ड में महात्मा गांधी की जयंती सेलिब्रेट होती है। तो इस महान आत्मा को इस अवसर पे ऊपर मैं यहाँ पे उनका स्मरण करता हूँ, उनको जयंती का, सबको उनके जयंती के अवसर पर हमारे भारतवासी, हमारे देशवासियों को शुभेच्छा इस अवसर पे मैं देता हूँ। और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, आज उनका भी जन्मदिन है। जैसे मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी का कार्यकाल और लाल बहादुर शास्त्री का उगम, ये दो यहाँ पे आपको प्रक्रिया दिखाई देते हैं। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पंतप्रधान बने थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु काल के बाद में अब देश का पंतप्रधान किसको बनाना चाहिए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो लिगेसी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो बड़प्पन था, या फिर उनके विचार थे, या फिर उनका जो नेतृत्व था, वो नेतृत्व तो हम देश के किस व्यक्ति के हाथ में सौंपे। तो इसके ऊपर जब मंथन हो गया कांग्रेस पार्टी में, तब लाल बहादुर शास्त्री जी का उन्होंने नाम आगे किया, और हमारे देश के दूसरे पंतप्रधान होने का मान लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आप कद देख सकते हैं, अत्यंत कम उनकी हाइट थी, है ना, और कम हाइट का ये व्यक्ति देश का पंतप्रधान हो सकता है। और देश का कारोबार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में सक्षम रूप से उन्होंने चलाया था। और उनके कार्यकाल में बहुत सारा हमारा जो देश में बहुत सारा पॉलिटिकल भी चेंजेस हो गया था। उसके बाद में पॉलिटिकल चेंजेस के साथ में हमें ये भी दिखाई देता है कि हमारे देश में बहुत सारा दुष्काल वगैरह हो गया था, अनाज का उत्पन्न वगैरह कम होने लगा था। और इस प्रकार हमें ये देखने को भी मिलता है कि फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे देश में नारा लगाया था, जय जवान जय किसान, है ना। जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रमुख नारा था, जो नारा उन्होंने दिया था। और वो नारा आज भी वो नारा हमारे लिए एक प्रेरणा स्थान हमें बनता है यहाँ पे। और एक बात मैं लाल बहादुर जी शास्त्री जी की ये कहता हूँ
कि पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था, है ना। पाकिस्तान ने अनेक आक्रमण किए अभी तक हमारे देश में, और एक भी बार पाकिस्तान हमारे देश से जीता नहीं है, हमारे आर्मी से जीता नहीं है, हमेशा उनका पराजय हुआ है। तो पाकिस्तान ने आक्रमण जब किया था लाल बहादुर शास्त्री जी तब पंतप्रधान थे, और हमारे महाराष्ट्र के जो लीडर है यशवंतराव जी चौहान वो रक्षा मंत्री थे तब। अब रक्षा मंत्री और पंतप्रधान दो मेन भाग होते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल कुछ इश्यूज आते हैं या फिर कुछ हमारे सीमा के कुछ इश्यूज आते हैं तो दो लोग मेन होते हैं, और दोनों भी सक्षम थे। और दोनों ने, पाकिस्तान ने क्या किया कि कश्मीर, उनको ऐसा लगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के क्या है, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और वो अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में ही हम अगर फिर हमारे जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं या हमारी सेना वहाँ पे भेजते हैं तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर हमें मिल सकता है, ऐसे तब के जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, आयूब खान जी को लगता था। तो ये आयूब खान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर में उनकी पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, तो फिर हमारा पूरा देश एकत्रित हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिष्ठा वहाँ पे उन्होंने प्रतिष्ठा का, और वो अपने सक्षम नेतृत्व का उन्होंने वहाँ पे सबूत दिया था। तो अब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जैसे ही पाकिस्तान फोर्स ने जब जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया तब उन्होंने सेना को आदेश दिया कि आप जम्मू कश्मीर भी लड़ो, और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है हमारे देश और पाकिस्तान का पंजाब से एक बॉर्डर है, पंजाब और राजस्थान की सीमा के लगत पाकिस्तान है, तो उन्होंने पंजाब से भी आक्रमण किया, और वो पाकिस्तान में हमारी सेना घुसी थी। हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर लाहौर तक काबीज किया था। लाहौर जो उनका बड़ा शहर है, उनकी राजधानी है, वहां तक उन्होंने काबीज किया था। तो इस प्रकार वो लाल बहादुर शास्त्री जी वो आक्रामक हो गए थे। उनको लगा कि अगर वो हमारे जम्मू कश्मीर में आने की सोचते हैं तो हम भी वो लाहौर तक चले गए थे। और फिर जो सब अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है, फिर उन्होंने ये इश्यूज़ को स्टॉप करने का काम किया। उन्होंने पाकिस्तान के आयूब खान को और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को भी ये समस्या मिटाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। फिर वो समझौता करार हो गया। फिर सब दोनों ने भी अपनी अपनी सेना हटाई। वो हम तो लाहौर तो गए थे, पाकिस्तान को काबिज कर सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने फिर डिसीजन लिया, उन्होंने फिर अपने सेना को वापस लिया, और जो भी कब्जा किया था पाकिस्तान के ऊपर वो फिर उनको वापस कर दिया। तो इस प्रकार वो ताशकंद का एक करार वगैरह जो है वो करार हो गया था। उसी में ही वो ताशकंद का करार जैसे ही हुआ तो उसी शाम को उनकी एक गूढ़ रहस्य में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस प्रकार के छोटे कद के ये लाल बहादुर शास्त्री जी है जो है, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा उनका योगदान हमारे देश के सुरक्षा में है। जय जवान जय किसान, उनका मानना था कि हमारे देश में कि ये दो पिलर्स है, बाउंड्री संभालने वाले जवान और देश में अनाज जिसके ऊपर हमारे देश का पूरा कृषि प्रधान देश जिसे हम कहते हैं, और वो देश का पूरा भार जिसके ऊपर है वो किसान, ये दो हमारे स्तंभ है। और इसीलिए हमेशा वो उसका नारा अपने भाषण में देते थे। तो इस लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर भी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, और आपको हर महापुरुष का जो स्मरण करना चाहिए, उनका योगदान हमेशा हमें याद रखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमारे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। यही बोल के मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।